नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली एचपी जीके 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन हिमाचल के एग्जाम्स में। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चन हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं, एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लें, क्योंकि पेड क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हें ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को। यूएस क्लब जो कि शिमला में है, मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का निवास था? तो सही आंसर होगा सर जर्मिहा ब्रायंट। अब दोस्तों, ये जो यूएस क्लब है शिमला में, ये नियर बाय आपको माल शिमला में देखने को मिलेगा और इसे हेरिटेज टॉक के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एचपी विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के नज़रिए से। एक एक फैक्ट आपको जानना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दूँ, जो जयवंत राम हैं पहले ये स्पीकर थे हिमाचल विधानसभा के। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1952 में। तो इसमें टोटल 36 सीटें थी उस समय, और इस चुनाव को जीता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गज नेता, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम कौन बने थे? डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब दोस्तों 1857 का विद्रोह जो है हिमाचल प्रदेश में, लगभग सभी पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, समर्थन दिया था। लेकिन बुशहर रियासत जो है, इसके जो उस समय शासक थे, इनका नाम है शमशेर सिंह। तो इन्होंने विद्रोह किया था। तो यहाँ से लगातार प्रश्न आते हैं, क्या आप बता सकते हैं बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी? देखता हूँ कितना बारीकी से आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये जो भागल रियासत है, ये बेसिकली आपको सोलन ज़िले में इस समय देखने को मिलेगी। कहाँ? अर्की। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है काफ़ी पजलिंग है। कई बार पूछा जाता है कि भागल स्टेट जो है उसका संस्थापक कौन था? तो ऑप्शंस आपको मिलते हैं जहाँ पे अजय देव होता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन कई बार आपको ये नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा राणा सभा चंद, और इन्होंने 1643 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन आपको फ़िलहाल ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 692, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस यही थे। तो इन चीज़ों को देख लो, क्योंकि जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वही आते हैं इन फ्यूचर भी। अगर मैं अजय देव की बात करूं, तो इन्होंने क्या किया था? भागल राज्य जो है इसकी स्थापना उज्जैन से आकर की थी। कौन सा गांव था? गांव सायरी। यहाँ पे बस गए थे ये, और राज्य की पहली राजधानी दमरास थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनके जो पुत्र थे, इन्होंने दमरास से दाड़ला स्थानांतरित कर ली थी अपनी राजधानी। तो सबसे पहले अजय दे आपको याद रखना है, फिर इनके पुत्र जो हैं नंद दे, इनके बारे में याद रखना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो सुंदरनगर शहर है, टाउन है, तो इसका पुराना नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बनेड़ आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो बनेड़ शहर है, ये बेसिकली सुकेत में एस्टेब्लिश किया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सुकेत की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीरसेन ने। अब यहाँ पे ये जो हमने देखा बनेड़, तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न बनेगा। तो गरुड़ सेन आपको याद रखना है। मंडी का इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुल्लू वंश की, यहाँ के जो राजा रहे हैं, शासक रहे हैं, काफ़ी शक्तिशाली थे। और उनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो उसका नाम है राजा जगत सिंह। अब दोस्तों, राजा जगत सिंह से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। 1660 में इन्होंने क्या किया था? अपनी राजधानी जो कि नागर थी, काफ़ी फेमस थी, उसको चेंज कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, और सुल्तानपुर इसको राजधानी बना दिया कुल्लू की। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करूं, तो उनके शासनकाल में क्या हुआ? दामोदर दास एक ब्राह्मण थे। हालांकि कई बार इनका जिक्र आपको नहीं मिलता है, फिर भी आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया? भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो है अयोध्या से ये लाए। कब लाए? 1651 में। यहाँ से भी प्रश्न आता है।
अगर मैं 17वीं शताब्दी का शासक जो है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जगत सिंह आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं कांगड़ा किले पर या फिर कांगड़ा शहर पर सबसे पहले किसने हमला किया, तुगलकों ने, तो आपको नाम वहाँ पे देखने को मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन बात आएगी कि ज्वालामुखी मंदिर जो है या फिर जो पुस्तकालय है कांगड़ा का, वहाँ से संस्कृत पुस्तकों को कौन जब्त करके ले गया था, तो आपको याद रखना है सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसने जब्त क्यों की ये किताबें, तो आपको याद रखना है एक नाम है इजुद्दीन खालिद। तो इन्होंने क्या किया, ये जितनी भी संस्कृत की पुस्तकें हैं इन्हें अनुवादित कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, किसमें, फारसी में। तो ये एक एक चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा क्योंकि काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोग। कौन सा जिला कांगड़ा जिले के साथ एक सीमा साझा नहीं करता है। अब दोस्तों ये जियोग्राफी की बात हो गई हिमाचल की, तो आपको पता ही है 12 ज़िले हैं, तो कौन कौन सी बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ ये ज़िले टच करते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगर आपको ज़रा भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कांगड़ा ज़िला कहाँ है और बिलासपुर ज़िला कहाँ है। बिलासपुर का कोई भी स्थान जो है ये टच नहीं होता कांगड़ा से, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी हैं, याद रखनी हैं। ऑप्शंस को जरूर देख लीजिए जब भी किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मारकंडा खड्ड जो है हिमाचल के किस ज़िले में बहती है, दोस्तों 5 प्रमुख नदियां हैं और उनकी आगे को फर्दर ट्राइब्यूटरीज हैं, इनको अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा मारकंडा खड्ड जो है ये बेसिकली आपको सिरमौर में देखने को मिलती है। और कटासन देवी के मंदिर, अब एक क्वेश्चन और बन गया, कटासन देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है सिरमौर में। के नीचे कटासन पास की पहाड़ी बाराबन, इसको भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये खड्ड निकलती है, सिरमौर बिल्कुल सही होगा। नाको झील आपको पता ही है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, ये कहाँ है, यह है किन्नौर में, झीलों को भी पढ़ लो। उसके बाद सतलुज नदी शिमला ज़िले में कहाँ प्रवेश करती है। सतलुज नदी सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की, लंबी नदी, तो ये शिमला में कहाँ प्रवेश करती है, भादल आपको याद रखना है। डी इज़ राइट आंसर। जिला किन्नौर में बहने के बाद सतलुज जो है रामपुर, दोस्तों इम्पोर्टेंट है, रामपुर से जो रामपुर की तहसील है वहाँ से होकर निकलती है, ये भादल जिला शिमला में ये प्रवेश करती है, तो याद रखो। उसके बाद दोस्तों ग्लेशियर, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है हिमाचल में, तो वो तो आपको पता ही है, शिगड़ी। और बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, जिसे हिंदी में हिमनद कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं आता। दोस्तों शहर पूछा जाएगा, जिला पूछा जाएगा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है शहर, तो मनाली जो है ये पड़ेगा पीर पंजाल रेंजेस में, तो ये ओबियसली शिवालिक पहाड़ियों में नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊना हो गया, हमीरपुर हो गया, या फिर सिरमौर के कुछ एक एरियाज़ वो पड़ते हैं शिवालिक हिल्स में, आउटर हिमालयाज इसे कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। फिलहाल कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, कोई भी कमी है मैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक करिए वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो सिर्फ आपको मेरे चैनल पर ही देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।